हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो हिंदी असाइनमेंट का पहला भाग भी मैंने एक्सप्लेन करके डाल दिया है, उसका आंसर कैसे लिखना है। ये दूसरा भाग है। आप बिल्कुल सेम टू सेम उतारे नहीं, आपको जो भी बात बताया जा रहा है उसको उसके हिसाब से आप खुद बना लेंगे। 3 प्रश्न तक उसमें हो चुके थे, चौथा प्रश्न यहां से। घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था? तो आपने पढ़ा होगा क्या क्या तैयारी करता था, उस कहानी से आपको मिल जाएगा। घिसा क्या क्या करता था, कहां पर का लिपाई पुताई करता था, क्या साफ सफाई करता था, उसको लिख देंगे आप। बहुत बड़ा आंसर नहीं बनेगा इसका। दूसरे नंबर पे है इसी का प्रश्न 4 का ब, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा क्यों याद रहा? तो महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा क्यों याद रहा? आपने पाठ में पढ़ा होगा, पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा अब तक तो। घिसा किस प्रकार अपने गुरु भक्ति को सिद्ध करता है। जिस प्रकार आरूढ़ी और एकलव्य की गुरु भक्ति थी, वैसे ही इनका भी गुरु भक्ति था। इन्होंने अपने गुरु जी के को भेंट करने के लिए, तरबूज का भेंट करने के लिए खेत वाले को अपना कुर्ता देकर तरबूज भेंट करते हैं। मतलब इतना गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने अपना गुरु भक्ति निभाया और इस प्रकार अपने गुरु जी को भेंट किया। तो ये अद्भुत था, अनमोल उपहार था। इस कारण इनको महादेवी वर्मा को ज्यादा यादगार रहे। और इसमें पूरा कहानी को पढ़ने के बाद आपको जो भी निचोड़ मिलता है जिस लिए महादेवी वर्मा को ज्यादा यादगार थे, इसको आप जरूर लिखिएगा। सही जवाब होगा। अगला है इसमें 5वें नंबर का प्रश्न। आपको गद्यांश पढ़ना है। इसमें विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड दिया है। विद्यार्थी जीवन को आलसी नहीं बनना चाहिए। विद्यार्थी जीवन को जैसा बचपन में नकलची अगर बन गए तो जीवन भर वही हाल रहता है। ये सारा कुछ आप बचपन में जो कुछ करते हैं वही भविष्य में होता है। यही सब इस कहानी में दिया गया है। इस कहानी में देखते हैं प्रश्न क्या क्या बनते हैं। जीवन का आधारशिला किस काल को कहा गया है? आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। इस पूरे पाठ को अगर गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस काल को कहा गया है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? पूरे कहानी को पढ़ रहे हैं, किनका जिक्र किया गया है उनको लिख दीजिएगा। मानव हाँ, शीर्षक किसी को पता नहीं शीर्षक किसको बोलते हैं, हेडिंग को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गद्यांश जो दिया हुआ है इसको आपने लिखा है तो इसका हेडिंग क्या डालेंगे, वही होता है शीर्षक। अगला है तीसरा नंबर, मानव जीवन में विद्यार्थी जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण क्यों है? तो विद्यार्थी जीवन में जीवन महत्वपूर्ण क्यों है, पढ़िए इसको। और पूरा दिया हुआ तो है क्यों महत्वपूर्ण है, सारा कुछ विद्यार्थी जीवन में सीखा जाता है। छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किसके साथ किया गया है? तो छोटे पौधे के पोषण का उल्लेख विद्यार्थी जीवन से किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार छोटा सा पौधा होता है उसको जितना अच्छा से पोषण किया जाएगा वैसे ही उतना ही अच्छा वो फलेगा, फूलेगा, अपना सब कुछ देगा, उतना ही विस्तार होगा बड़े होकर, उतना ही उसका फल रसीला होगा आगे चलकर। वैसे ही विद्यार्थी जीवन में जितना अच्छा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे, नियम और अनुशासन का पालन करेंगे, आने वाले वक्त पर वैसे ही नियमों से ढल जाएंगे और एक आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाएंगे आने वाले समय में। ये सारा कुछ इसमें आप लिख सकते हैं, इसको पढ़कर जो आपको समझ में आता है। अगला प्रश्न था, विद्यार्थी जीवन का तुलना पाठशाला से क्यों किया गया है? तो आपने पढ़ा, इसमें से नहीं मिलता होगा क्यों किया गया है तुलना। इसको आप समझ लीजिए कि विद्यार्थी जीवन का तुलना पाठशाला से क्यों किया गया है। जैसे जिस प्रकार हम पाठशाला में जाते हैं, क्यों जाते हैं? पाठशाला में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं, तरह तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं अपने विद्यालय में जाकर। ठीक वैसे ही मानव जीवन में विद्यार्थी काल में जीवन से संबंधित सभी प्रकार के ज्ञान अर्जित किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए जीवन के समक्ष, तो जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यकाल की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इन सब में अगर जो देखा जाए विद्यार्थी काल को, तो विद्यार्थी काल पाठशाला ही होता है जहां पर कि सारा कुछ सीखा जाता है। तो ये सारे कुछ होते हैं विद्यार्थी जीवन में सीखे जाते हैं। जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार का ज्ञान विद्यार्थी जीवन में ही अर्जित कर पाते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन में पाठशाला कहा गया है। आप बना सकते हैं इसका उत्तर। मेरे बताने का मतलब ये नहीं, मैं एक समझाने के लिए अपना एक तरीका बताया, इसको तरह तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने उत्तर में लिख सकते हैं। और अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।